हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। जो पॉलिनोमियल हम एनसीईआरटी बुक का जो 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, उसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप मेक श्योर करें कि जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो वीडियो, उसको आप ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कहाँ पर या आप कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपको इंट्रो वीडियो देखने के बाद ही होगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज पर। चैनल पर अगर आप नए हैं, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अगर नए हैं, ठीक है, तो इसको आपको सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें। ठीक है, देर ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने से बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट, मतलब मैं आपको जैसे कि बताया था कि इंट्रो वाले वीडियो में कि सपोज जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको हम एक्स का, क्योंकि एक्स का ये वेरिएबल दिया है, ये वेरिएबल का है, मैं एक्स में यहाँ पर वेरिएबल एक्स है इसलिए हम एक्स को लिख सकते हैं, इसको ऐसे पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ब्रैकेट में जो लिखा होता है वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि जो भी गिवन है अपने को वो उसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। तो क्या गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये गिवन है। अब अगर p ऑफ x, इसी को मैं q ऑफ x लिख सकता हूँ, r ऑफ x लिख सकता हूँ, कुछ भी, तो इसको आप एज्यूम कर लें कि लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस मच। ठीक है, ये अब आपको पूछा क्या है, इसकी वैल्यू इन पॉइंट्स पर फाइंड करनी, मतलब ये जीरोस दिए हैं कुल मिला के ऐसा। अब जीरोस ये होंगे कि नहीं होंगे ये आप क्लियर नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अगर उनकी वैल्यू पुट करने पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ रही तो उसको आप जीरोस बोलेंगे, और जीरोस को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, मूल बोलते हैं हिंदी में। तो अपने से फाइंड करना है अपने को, तो इसका पहला पार्ट हमें p ऑफ x इक्वल टू 0 पर फाइंड करना है। इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ 0, क्यों, क्योंकि ये देखो x यहाँ लिखा है तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, पहले पार्ट में x इक्वल टू 0 पर पूछा है। ठीक है, देखो क्या गिवन है, 5 इंटू एक्स, तो ये 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट करी है, ये रहा 0, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3, यही गिवन है अपने को। तो 5 इंटू 0, किसी भी नंबर में जब हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, माइनस ये भी 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू 4 ये 0 माइनस 0 प्लस 3, तो ये 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, अल्टीमेटली 3 आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया, क्या आया, p एट 0। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। इसी तरीके से p ऑफ आपको कहाँ निकालना है, x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 निकालना है। मतलब ये कि x जहाँ जहाँ है आपको एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 पुट करना है। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं हम, 5 इंटू, ये कुछ भी नहीं लगा, ये एक्सप्रेशन लिखा है 5 इंटू एक्स, इंटू मतलब हम x की जगह -1 रख दिए। ठीक है, इसको आप ऐसा मत लिखना कि 5 इंटू -1, ऐसा मत लिखना, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ हो जाएंगे तो समझ में कैसे आएगा कि आपको क्या करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, 5 इंटू -1, माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, फिर 4 है तो 4 लगा दिया, इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ये ऐसे लगाते हैं ब्रैकेट और साइन आप कभी भी मत भूलना पूरी मैथमेटिक्स में, और इनको सही समय पर सही जगह पर लगाना, अदरवाइज आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, फिर ये क्या है आगे, +3 है, तो ये हमने प्लस और 3 है, यहाँ x कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ रखेंगे वैल्यू,
ठीक है। देखो 5 इंटू -1, ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 5 1 जा 5, ठीक है। ये रहा माइनस। अब 4 देखो -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये प्लस होगा। और 4 इंटू +1 4 होगा, और ये साइन माइनस पहले से था तो ये माइनस पहले से लगा है, ठीक है। ये +3 इज इक्वल टू -5 और -4, ये माइनस माइनस दोनों एक साथ हैं, तो इनको हमने क्या कर दिया, माइनस के साथ इनको ऐड कर दिया, 5 और 4 9, और साइन माइनस रख दिया, और ये +3 इज इक्वल टू, अब 9 - 3 एक्चुअल में करेंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन कौन सा रखेंगे, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला 9 है, तो 9 का साइन माइनस है, इसलिए ये हो गया। ये क्या आया, P ऑफ -1, ठीक है। अब कहाँ निकालना है, P ऑफ x इक्वल टू 2 पर, तो हम लिख लेते हैं, हमें थर्ड वाला निकालना है, P ऑफ ये x इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं हम P ऑफ 2, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेशन अपने को क्या गिवन था, Px, इसको यहाँ एक बार लिख देता हूँ फिर से ताकि आपको भूले नहीं, 5x - 4x स्क्वायर +3, ये गिवन था, तो x की जगह अपने को 2 पुट करना है, तो 5 इंटू एक्स की जगह 2, तो हमने 2 रख दिया, -4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये +3, 5 इंटू 2 10, माइनस देखो 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 4 16, ठीक है, और ये माइनस साइन जो भी लगा पहले से वो है, और ये +3 अपनी जगह ही है एज इट इज़, तो ये इसको ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनको एक साथ कर देते हैं, तो 10 और 3 13, और -16, देखो एक प्लस एक माइनस है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 - 3 13 कितना हो जाएगा, 3, और बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो ये -3 हो जाएगा। ये क्या आया, P ऑफ 2। बताओ कहीं भी कोई दिक्कत हुई क्या, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स करके बताओ कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही। अब वीडियो को वापस देखो, इंट्रो वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलते हैं अगले वीडियो में, अब मतलब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आपको इसमें फाइंड करना है P0 P1 P2 पर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो जितने भी पॉलिनोमियल गिवन है क्या दिया, देखो अब ये बाई का वेरिएबल, बाई इसमें वेरिएबल है तो बाई का इसमें फंक्शन मान लिया, तो P मान लिया, आप Q मान सकते हैं, R मान सकते हैं, F मान सकते हैं, G मान सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। बस अगर आप मान रहे हैं तो उसमें लेट लगा दें, लेट अथवा सपोज अथवा माना, ये हिंदी मीडियम में तो उस तरीके से वो माना जाता है, ठीक है। पी वाई क्या गिवन है, बाई स्क्वायर माइनस बाई +1, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। मीन्स बाई की वैल्यू 0 पर फाइंड करनी है, बाई इक्वल टू 0 पर P की वैल्यू फाइंड करनी है, बाई इक्वल टू 1। देखो आपको P ये जो 0 है इसका मतलब ये हुआ कि P बाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ये बाई है तो यहाँ आपको 0 फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मतलब बाई की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 ये बाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 और ये +1 इज इक्वल टू ये 0, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जब आप P ऑफ 1 फाइंड करोगे इसका मतलब ये हुआ कि P बाई इज इक्वल टू 1 आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू, देखो ये बाई का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बाई मीन्स 1, और ये +1, ये +1 ये -1 कट जाएगा, तो बचेगा का 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है अगला, P ऑफ 2 मीन्स P ऑफ बाई इज इक्वल टू 2 पर, मीन्स बाई की वैल्यू 2 पर, तो बाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बाई मीन्स 2 और ये +1, देखो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा
और -2 + 1, 415 - 2, ये रहा 3। तो इस तरीके से ये पहला हुआ। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। क्या दिया है दूसरे पार्ट में? 2। अब ये P ऑफ t दिया है। t क्यों दिया है? क्योंकि ये t के फॉर्म में, ये वेरिएबल यहाँ t है, t के फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन गिवन है पॉलिनोमियल। ठीक है, P ऑफ t क्या दिया है? 2 + t + 2t² - t³। अब आपको क्या फाइंड करना है? P ऑफ 0 मीन्स t की वैल्यू 0 पर, तो पुट करो 0 प्लस ये रहा t की वैल्यू 0 + 2 × 0² - 0³। अब आप मुझे बताओ कि ये 2 तो अपनी जगह है, प्लस 0 मतलब 0, ये 0² मतलब 0, और 0 × 0 मतलब ये वाला 0, प्लस 0² 0 × 2 ये 0, और -0³ 0, मतलब ये क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, P ऑफ 1 फाइंड करना है, मतलब आप t की जगह 1 पुट कर दो, तो ये 2 + t की जगह 1 + 2 × t² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t³ मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 2 देखो, ये +1, 1 का स्क्वायर 1 × 2, ये प्लस का 2 और -1 का क्यूब 1, ये -1 ये +1 कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 4। ठीक है, P ऑफ 2 आपको फाइंड करना है, तो इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, बस पुट कर दो, हो गया। ये रहा 2, t की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 2 + 2t² मतलब 2 × t² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस t³ मीन्स 2 का क्यूब। देखो ये 2 और ये 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, तो ये प्लस का 8, और 2 का क्यूब भी 8 होता है, तो ये माइनस के साथ है, तो ये प्लस माइनस कट गया, +8 - 8 = ये 4 बचा। बताओ कोई दिक्कत है कहीं? कहीं भी कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है x³। P ऑफ x = x³ है। ठीक है, आपको फाइंड करना है P ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 पर, तो 0 का क्यूब = 0। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? P ऑफ क्या फाइंड करना है? 1 फाइंड करना है, मतलब 1 का क्यूब मतलब 1, और P ऑफ आपको 2 फाइंड करना है, ये P है, तो P ऑफ 2 फाइंड करना है मीन्स 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 होता है। कैसे होता है? ये 2 × 2 × 2, ये आपको आता है होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। कई जगह आपको बताया हूँ कि अगर पावर जितनी भी है, बेस जो भी है, बेस को जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर 3 है इसलिए 2 को 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करती है, तो ये 8 आ जाता है। तो ये थर्ड वाले पार्ट के आंसर है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट दिया वो क्या दिया है उसको देख लेते हैं। x - 1 × x + 1, आपको P दिया है, P ऑफ x = x - 1 × x + 1, यही गिवन है। अब या तो आप चाहें तो पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करें, और वो भी नहीं करना तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई ही तो करना है, और क्या करना पड़ेगा? P ऑफ 0 निकालना है, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 - 1 और 0 + 1, 0 - 1 कितना होगा? -1। ठीक है, 0 + 1 कितना होगा? 1 मतलब +1। अब -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो कितना होगा? एक बार माइनस है तो माइनस, और 1 × 1 1, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, P ऑफ जब 1 फाइंड करेंगे तो x की जगह 1 पुट करना है। देखो तो 1 - 1, तो 1 - 1 ये पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 पुट करेंगे तो 1 + 1, देखो 1 - 1 ये 0 हो गया, और ये 1 + 1 × 2 हो गया। ठीक है, अब किसी भी नंबर में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
आपको अगला क्या फाइंड करना है, P(f)(2) फाइंड करना है। मतलब x की जगह बस 2 पुट कर दो इसमें, तो x की जगह 2 मतलब 2 - 1 इंटू 2 + 1। 2 - 1 कितना होगा, 1। 2 - 1 1 ही होगा ना, इंटू 2 + 1 ये 3, तो 1 इंटू 3 ये 3 आ गया। मतलब इसका आंसर ये आ गया फोर्थ वाले पार्ट का। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो रही है आपको? देखो कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप लोड न लेना, क्योंकि मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, हाँ अपने को मिनिमाइज़ करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ, कौन सा नंबर का था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 था। मतलब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बताओ मैं कहीं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं भी कुछ यूज़ किया हूँ ऐसा जो आपको न आए, अलग से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं? ये चीज़ें मैं इंट्रो वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, वेरीफाई whether the following are zero of the polynomial indicated against them। क्या ये जीरो है? मतलब जो भी गिवन है, मतलब लाइक ये पहले को देखते हैं तो Px = दिस मच दिया है। अब ये वैल्यू x की दी है, मतलब P(-1/3) हम निकालेंगे। अगर वो जीरो आ रहा है तो वो उसका जीरोस होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज इसमें हम क्या करते हैं, पहला वाला पार्ट लेते हैं। P(x) = क्या गिवन है, 3x + 1, यही गिवन है। अपने को क्या गिवन है, x = -1/3 ये। तो हम क्या फाइंड करेंगे, P(-1/3) फाइंड करेंगे। अगर उस पर वैल्यू पुट करने से, x की वैल्यू Px में पुट करने से अगर जीरो आ रहा है तो वो उसका जीरोस हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो नहीं होगा। पुट करते हैं कैसे, 3 × x, ये x है तो x की जगह हम -1/3 पुट करते हैं, -1/3 और ये +1। देखो ये इसका मतलब नीचे 1 है, कुछ नहीं, तो अब ब्रैकेट लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे का नीचे, तो ये 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा, और ये +1 इधर पहले से है, और ये क्या हो जाएगा, 0। मीन्स यस, हम कह सकते हैं यस एट x = -1/3 ये पोलिनोमियल जीरो है। पोलिनोमियल आर जीरो, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, Px = 5x - पाई और x = 4/पाई पर पूछा है, 5x - पाई। सेकेंड वाले पार्ट में Px क्या गिवन है, 5x - पाई। आपको x कहाँ गिवन है, 4/पाई गिवन है, ठीक है, यही गिवन है। चलो इसको प्रूव करते हैं। आपको क्या निकालना है, P(x) = 4/5 पर निकालना है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू आप 4/5 पे पुट कर दें, जो भी आएगी देखा जाएगा। अगर जीरो आएगी तो यस उसका जीरो है, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज 5 × x, x मीन्स 4/5 -4, ये 5 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 4 और -4 = 0। तो हम यस कह सकते हैं, यस ये पोलिनोमियल क्या है, जीरोस है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या गिवन है, देखो तीसरा पार्ट गिवन है x² - 1 और x की वैल्यू +1 -1 दोनों जगह पूछा है। P(x) = क्या गिवन है, x² - 1 गिवन है। फिर x की वैल्यू आपसे पूछा +1 एंड -1, यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम निकालेंगे क्या, P(1), तो इस पर पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और -1, ये = 0 एंड P(-1) निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर और ये -1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, = -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये -1 = ये भी 0। तो हम कह सकते हैं कि यस बोथ आर
जीरोस एट x इक्वल टू 1 एंड -1। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया फोर्थ पार्ट में थर्ड के। क्या दिया है, x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2 -1 और 2 पर px x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपने से कहाँ पर पूछा है, x की वैल्यू -1 एंड 2 पर, ये -1 है। ठीक है, तो हम p ऑफ -1 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 यही 0 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना आता है तो जहाँ आप यहाँ -1 पुट करेंगे इसके अगेंस्ट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इधर -1 -2 कितना हो जाएगा, ये वाला 0 इंटू इधर कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू 0, मतलब ये 0 पोलिनोमियल है। ठीक है, और p ऑफ 2 जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ये वाला ब्रैकेट 2 माइनस 2, अब ये वाला 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, ये वाला 3 इंटू 0 मतलब 0, मतलब यस ये भी है 0 पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। अगले पेज पर चलते हैं। इसका जो 5वें नंबर का है, क्या बोल रहा 5वें नंबर का, 5वें नंबर में पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, आपको गिवन है पी एक्स की वैल्यू x², आपको फाइंड करना है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो p आप अब 0 जब निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो हम कह सकते हैं ना यस ये 0 है, 0 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो रही क्या, कहीं भी एक भी पॉइंट पर अगर आपको किसी को भी कोई भी दिक्कत है तुरंत कमेंट्स करके बताओ कि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो कहीं पर भी, एक भी पॉइंट पर। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड यूज़ कर रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो अब अगला वाला क्या है, पी ऑफ एक्स, ये गिवन है एल एक्स प्लस एम, ये एल एक्स प्लस एम है। फिर एक्स की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, कहाँ पूछा है, -m/l, -m/l। देखो ये छठे नंबर का क्वेश्चन है, 6th पार्ट ये है ये। ठीक है, एल एक्स प्लस एम आपको -m/l पर पूछा है, तो बस वही वैल्यू निकाल देते हैं, p ऑफ -m/l, l अपनी जगह ये रख दिया, x की वजह हमने -m/l रख दिया और ये प्लस का m रख दिया। देखो ये l और ये l कट जाएगा तो क्या बचेगा, -m और ये वाला +m इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज़ 0 एट x इक्वल टू -m/l। ठीक है, इसका 7th पार्ट देख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है 7th पार्ट में, 3x² -1, राइट। ये देखो ये रहा 7th पार्ट, 3x² -1 कहाँ पूछा, x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3, x इक्वल टू -1/√3, ये x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3, मतलब ये प्लस में पूछा है, तो हम यही निकालते हैं, p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर और ये -1। देखो ये 3 अपनी जगह है, इंटू ब्रैकेट में
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1/√3 मतलब 1/3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये नीचे रूट है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये -1 अपनी जगह फिर से। ये क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब p हम 2/√3 निकालेंगे तो यही प्रोसीजर 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर और ये -1, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये क्या है 3 इंटू ये क्या है 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 होगा और √3 का स्क्वायर ये 3 होगा, ठीक है, और -1 ये 3 कट जाएगा इज इक्वल टू 4 बचेगा ऊपर, -1 इज इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यस इस पर 0 होगा, ठीक है, और इस पर नो, इस पर 0 नहीं होगा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू -1/√3 पर, अब लिख लो यहाँ पर एट x इक्वल टू -1/√3 it is 0 and x इक्वल टू 2/√3 it is not zeros polynomial। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो रही नहीं हुई ना? तो अगले पार्ट पर चलें इसी के, ये 7th पार्ट था, 8th पार्ट पर चलते हैं। इसमें कई पार्ट दिए हैं, ये 8 ही पार्ट दिए हैं, तो ये लास्ट पार्ट है। px इक्वल टू 2x + 1 दिया है, वेयर x की वैल्यू अपने से पूछा है कि यहाँ पर आप चेक करके बताओ x इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे p ऑफ 1/2 निकालेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे +1, ये 2 कट जाएगा, 2/2 इंटू 1 + 1 मतलब 2 कट गया तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब बताओ ये 0 है क्या? नहीं, इसलिए एट x इक्वल टू 1/2 इट इज नॉट जीरो पोलिनोमियल। नॉट जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसके तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, 8 पार्ट दिए थे, 8 के 8 पार्ट हो गए। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो रही क्या आपको समझने में, कि जहां आपको लगे कि नहीं यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं ऐसे एक्सप्लेन किया हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एवरी पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके जितने पार्ट्स हैं अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको जीरोज फाइंड करना है। जीरोज का मतलब क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ जीरोज का, कि इसको जब आप पुट करेंगे, जब जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तब तो आपकी एक्स की कोई वैल्यू आएगी, वही जीरोज ला रही ना, एक्स की वही पर्टिकुलर। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो सपोज आप 3x + 5 को जब आप जीरो आपको लाना है तो इसको आप जीरो पुट करेंगे तभी तो x की आपकी कोई वैल्यू आएगी। x इक्वल टू क्या होगा -5 और ये डिवीज़न में चला जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू -5/3 पर ये पर्टिकुलर ये चीज़ फैक्टर जो भी गिवन है ये जीरोस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका पहला पार्ट p ऑफ x इक्वल टू x + 5, अब इसको फाइंड द जीरोस फाइंड करना है तो इसको हम पुट करेंगे जीरो के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से x + 5 इज इक्वल टू 0, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5, ठीक है, क्लियर।
सेकेंड पार्ट में सेम प्रोसेस सभी में लगानी है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। जब इसको आप 0 पुट करेंगे विच मीन्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक, इसका जो तीसरा पार्ट है क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर जीरोस। क्या करेंगे आप, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 विच मीन्स यू विल गेट 2x इज इक्वल टू माइनस 5 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 5। जब इसको ये नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 3x माइनस 2। फोर्थ पार्ट में गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट दिया है आपका, दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखो आपको गिवन है 3x, तो 3x जब आप इसको 0 पुट करेंगे, 0 लाना है, मतलब x इज इक्वल टू 0/3 होगा। और 0/3 मतलब आप जानते हैं कि 0 मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है बताओ, किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत हो, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप बताओ क्यों नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा। p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ x को वेयर a इज अ कांस्टेंट बोला है, a नॉट 0 एंड इट इज कांस्टेंट। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ ये समझाऊँ कि a को नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x की कोई भी वैल्यू हो, ये तो पूरा मैटर ही 0 हो जाएगा। कोई भी x की वैल्यू हो, अगर a ही 0 हो गया तो x से क्या फ़र्क पड़ता है, 0 इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए a को मना किया है कि a 0 नहीं होगा। जब आप ax को 0 पुट करेंगे तो जस्ट बिकॉज कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a हो जाएगा। और 0 ऊपर है तो मतलब ये 0 मीन्स x इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a 0 नहीं है। अगर a 0 होता तो फिर x की वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता, कुछ भी x की वैल्यू होती वो सब 0 हो जाता। इसका सातवां पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, आपको गिवन है cx प्लस डी वेयर c नॉट इक्वल टू 0। ये गिवन है cx प्लस डी वेयर c नॉट इक्वल टू 0। देखो फिर से मना किया है, क्यों मना किया है, क्योंकि अगर c जो है अगर 0 हो गया तो ये वाला x कुछ भी हो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 0 हो गया तो अकेले d बचेगा, और d कांस्टेंट को आप क्या 0 पुट करोगे, मतलब x की वैल्यू कहाँ निकलेगी। तो जब आप इसको cx प्लस डी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cx इज इक्वल टू माइनस डी आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -d/c। क्लियर है, क्लियर है, इसके सारे पार्ट हो गए। बताओ किसी में कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी आपको कोई भी दिक्कत, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम ट्रिक्स से। एग्ज़ाम ट्रिक्स से मेरा नाम महेश सोनी है। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको समझ ना आए।
जहाँ आपको दिक्कत हो रही, आपको जो समझ नहीं आ रहा, आप उसको वापस देखो, समझो। कहीं कोई दिक्कत है, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट्स में बताओ मुझे तभी तो पता चलेगा। मैं आपकी इन चीज़ों से बहुत इनर्जेटिक होता हूँ। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और अगर शेयर करना है तो बिल्कुल बिंदास करो, ठीक है, बाकी लोगों को भी पता चले। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।